काल भैरव रूप शिव का एक खतरनाक रूप है काल भैरव। जब वे काल समय का नाश करने में लग गए थे, सभी भौतिक वास्तविकताएं समय की एक निश्चित अवधि में होती है। अगर मैं आपके समय को नष्ट कर देता हूं, तो आपके लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। शिव ने एक खास वेशभूषा पहनी और फिर भैरवी यातना बनाने के लिए वे काल भैरव बन गए। यातना का अर्थ है भयानक दुख, तकलीफ। जब मृत्यु का पल आता है, तब बहुत सारे जन्मों की यादें जबरदस्त तीव्रता के साथ प्रकट हो जाती हैं, और जो भी दर्द और दुख आपको होने हैं, वे एक सेकंड के एक छोटे से भाग में ही हो जाते हैं। फिर भूतकाल का कोई भी अंश आप में नहीं रहता, पर मृत्यु के पल में ये होता ही है, और आपके पास कोई चारा नहीं होता। वे इसे जितना कम कर सकते हैं, कर देते हैं, ताकि तकलीफ जल्दी खत्म हो जाए। वैसा तभी होगा जब हम इसे बहुत ज्यादा तीव्र बना देंगे। अगर ये हल्का हुआ तो खत्म नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। आदियोगी का रूप यौगिक परंपरा में शिव को भगवान की तरह पूजा नहीं जाता। वे आदियोगी अर्थात पहले योगी और आदिगुरु पहले गुरु भी है, जिनमें से यौगिक विज्ञान का जन्म हुआ। दक्षिणायन की पहली पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा होती है, जब आदियोगी ने यह विज्ञान अपने पहले 7 शिष्यों सप्तर्षियों को सिखाना शुरू किया। ये किसी भी धर्म के अस्तित्व में आने से भी पहले की बात है। लोगों के मानवता को तोड़ने के विभाजनकारी तरीके ढूंढने से पहले मानवीय चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए शक्तिशाली साधनों का पता लगाया जा चुका था, और उनका प्रचार प्रसार भी किया गया था। उन साधनों की बनावट, उनकी खासियत इतनी ज्यादा है कि विश्वास नहीं होता। ये पूछना कि क्या उस समय लोग इतने खास थे, ठीक नहीं है, क्योंकि ये चीजें किसी खास सभ्यता या विचार प्रक्रिया से नहीं आई थी। ये अंदर की समझ से, आत्मज्ञान से आई थी। यह आदियोगी ने ही बताया था। आज भी आप उन चीजों में से कुछ भी बदल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने हर चीज इतने सुंदर ढंग और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से कही है, जिसे समझने में ही आपका सारा जीवन लग सकता है। शिव का त्र्यंबक रूप शिव को हमेशा ही त्र्यंबक कहा गया है, क्योंकि उनके पास एक तीसरी आंख है। पर तीसरी आंख का मतलब ये नहीं है कि उनके माथे पर कोई दरार बनी हुई है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उनकी समझ अपनी पूरी संभावना पर पहुंच गई है। ये तीसरी आंख दिव्य दृष्टि की आंख है। हमारी 2 भौतिक आंखें सिर्फ ज्ञानेंद्रिय है। वे हर तरह की बकवास मन में भरती रहती है, क्योंकि आप जो भी देखते हैं वो सच नहीं होता। आप इस व्यक्ति या उस व्यक्ति को देखते हैं और उनके बारे में कुछ सोचने लगते हैं, पर आप उनमें शिव को नहीं देख पाते। इसीलिए एक और आंख जो गहरी समझ वाली हो खुलना जरूरी है। आप चाहे कितना भी सोचें या फिलोसोफी करें, पर आपके मन में स्पष्टता नहीं आ सकती। आप जो भी तार्किक स्पष्टता बनाते हैं, उसे कोई भी नष्ट कर सकता है, और मुश्किल हालात इसको पूरी तरह से उलट-पुलट कर सकते हैं। सिर्फ जब दिव्य दृष्टि खुलती है, जब आपके पास आंतरिक दृष्टि होती है,
तभी एकदम सही स्पष्टता आती है। हम शिव को जो कुछ भी कहते हैं, वह और कुछ नहीं पर पूरी समझ का ही स्वरूप है। इसी संदर्भ में हम ईशा योग सेंटर में महाशिवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। ये एक अवसर है और एक संभावना है जिससे सभी लोग अपनी समझ को कम से कम एक स्तर आगे ले जा सके। यही शिव की बात है, यही योग है। ये कोई धर्म नहीं है, ये अंदरूनी विकास का विज्ञान है।